हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी जो है कुशल मंगल है, स्वस्थ है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आया है, पहली बार आए, नए हैं, उन सभी को बताया हमारे यहाँ पे आपकी बीएड फेस परीक्षा 2025 की आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको डेली बेसिस पर हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, बाकी जो एग्जाम के अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले सभी को बता दिया जाए कि जिसने भी अपना बिहार का अपना अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो कल से जो है बिहार का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, लाइव हो चुका है। तो जाके अपना जो फॉर्म है भर लीजिएगा। 4 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक आपका फॉर्म भरा जाने वाला है। उसका जो है 24 मई को आपका एग्जाम है, ठीक है। तो फटाफट जाके अपना फॉर्म भर लीजिएगा। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है अपना फॉर्म भर के साइड हो जाइए, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और क्लास को शेयर करेंगे सभी के साथ, अपने दोस्तों के साथ। चलिए, एक परिवार में श्री प्रकाश के साथ उसकी पत्नी, ठीक है, श्री प्रकाश के साथ उसकी पत्नी और उसके 2 विवाहित भाई हैं, ठीक है, जिनमें से एक के 2 बच्चे और दूसरे से कोई संतान नहीं है। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हमें बताने हैं, ठीक है। एक तो श्री प्रकाश हो गया, ठीक है। श्री प्रकाश और उसकी पत्नी 2 जन हो गए, ठीक है। श्री प्रकाश और उसकी पत्नी 2 हो गए। उसके 2 विवाहित भाई हैं, 2 विवाहित यानी कि 4 जन ये हो गए, ठीक है। एक से जो है 2 बच्चे हैं, एक से जो है 2 बच्चे हैं, और एक की कोई संतान नहीं। आप सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो कितने जन हो गए? 6 2 8, 8 सदस्य हैं परिवार में। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया साथियों, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका दूसरा नंबर। बराबर संख्या में गायों और ग्वालों के एक समूह में पैरों की संख्या जो है सिरों की संख्या के 4 गुना से 28 कम है। तो गालों की संख्या में बतानी है, ठीक है। देखिए, बहुत ही थोड़ा सा आपको ध्यान लग करके समझना पड़ेगा क्वेश्चन। बराबर संख्या में गाय और ग्वाले हैं, ठीक है। इनके समूह में जो पैरों की संख्या है सिरों की संख्या के 4 गुना से 28 कम है, ठीक है। पैरों की जो संख्या है सिरों की संख्या, तो सिर कितने हो जाएंगे साथियों, वो भी हमें नहीं, तो गालों की संख्या में। चलिए, पहले तो इनको संख्या हमें प्राप्त करनी है। चलिए, माना, ठीक है, गायों की संख्या बराबर एक्स, तथा ग्वालों की संख्या को भी हम एक्स ही मान लेंगे, ठीक है। ग्वालों की संख्या भी हमारी एक्स है, ठीक है। माना गायों की संख्या हमारी एक्स और ग्वालों की संख्या भी हमारी एक्स है, ठीक है। तब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। 4 गुना से 28 कम बोला है ना। चार सरों की संख्या कितनी होगी? 2 एक्स होगी, ठीक है, इतने याद रखिएगा। माइनस 28 कम इक्वल टू, अब पैर की संख्या निकालते हैं। तो सरों की संख्या हो गई, क्योंकि गाय के और ग्वालों के सर तो एक ही होने वाले हैं ना, इसलिए 2 एक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब पैर की बात करें तो 2 पैर जो है ग्वालों को हो जाएंगे, ठीक है, प्लस 8 पैर जो है 4 पैर जो है गाय को हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 2 चौका 8x - 28 बराबर 2x + 4x, ठीक है। 8x - 28 बराबर 4 2 6x, ठीक है। 8x - 6x बराबर आपका 28 इधर हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे। आपका 2x बराबर 28, तो x बराबर 14, ठीक है। यानी कि ग्वालों की संख्या हमारी आ जाएगी साथियों 14। क्लियर सभी को इसके बारे में? बराबर संख्या में बोला है ना, बराबर संख्या में बोला है। तो 14 हमारे ग्वाले हैं, 14 हमारे क्या है, गाय हैं। क्लियर सभी को?
तो गालों की संख्या हमारी पूछा है, तो गालों की संख्या हमारी 14 हो जाएगी। क्लियर सर को इसके बारे में? बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है तीसरा नंबर प्रश्न। क्या दिया गया है? यदि पी पति है क्यू का, ठीक है, पी जो है पति है किसका? क्यू का, ठीक है, ये पति है क्यू, पति है पी क्यू का, ठीक है, और आर माता है यस और क्यू की, ठीक है, आर जो है माता है यस और क्यू की, ठीक है, इसकी भी माता है, इसकी भी माता है, दोनों की माता है, ठीक है। चलिए तो आर और पी का संबंध, ठीक है, आर और पी का संबंध बताना है। तो आर जो है पी की पत्नी की माँ है, ठीक है, आर जो है आर जो है पी की पत्नी क्यू की माँ है। तो पत्नी की माँ आपकी क्या लगती है? सास लगती है। क्लियर है को इसके बारे में? चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका चौथा नंबर। एक कक्षा में 19 लड़कों की औसत आयु जो है 21 वर्ष है, ठीक है, तो कुल आयु हमें यहाँ से पता चली। यदि शिक्षक की आयु को भी जो सम्मिलित कर लिया जाता है तो औसत आयु जो है आपकी 22 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु हमें ज्ञात करनी है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए लड़कों की कुल आयु हमें यहाँ से पता चल जाएगी, अगर औसत आयु दी गई तो हमें कुल पता चल जाएगी। 19 लड़कों की कुल आयु, औसत आयु के लिए तो 19 गुणे 21 कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा साथियों 399, ठीक है। अब देखिए 19 लड़कों एवं शिक्षक की आयु, ठीक है, 19 लड़कों एवं शिक्षक कुल आयु, ठीक है, तो आपका 20 हो जाएगा। 20 गुणे कितना हो गया? इनकी आयु औसत आयु 22 हो गई, ठीक है, कितना हो जाएगा ये? तो 440 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो शिक्षक की आयु अगर हम निकालने हैं, शिक्षक की आयु निकालना है तो जो कुल आयु आई है ये किसकी? 19 लड़कों एवं शिक्षक की आयु, उसमें से जो है सिर्फ जो 19 लड़के हैं उनकी आयु को घटा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 41 वर्ष। तो शिक्षक की आयु जो है 41 वर्ष है, ठीक है। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका पांचवा नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या आ जाएगा। हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में है, 13 और 16 जून के बीच में, ठीक है, यानी कि हरि के अनुसार, ठीक है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन आपका 14 और 18 जून के बीच में है, ठीक है। तो हरि के अनुसार हरि के अनुसार उसके पिता का जन्मदिन या तो 14 या तो 15 को होगा, 14 या 15 जून को होगा, ठीक है। क्लियर है? और उसकी बहन को याद है, हरि की बहन, हरि की बहन के अनुसार उसके पिता का जो जन्मदिन है 14 से लेके 18 जून, यानी कि 15, 16 या 17 जून को। तो दोनों को हिसाब से देखेंगे तो 15 जून और 15 जून क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो
उसके उनके पिता का जन्मदिन जो है 15 जून को होगा, जिस पर दोनों सहमत होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका है, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 6 से 11 तक निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनना है। फ्रांस का संबंध पेरिस से है, तो जर्मनी का संबंध क्या हो जाएगा? तो जिस प्रकार फ्रांस की राजधानी पेरिस है, उसी प्रकार जर्मनी की राजधानी आपकी बर्लिन है। ठीक है, याद रखिएगा। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, तो जर्मनी की बर्लिन हो जाएगी राजधानी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लेखक का संबंध कलम से दिया गया है। ठीक है, लेखक का संबंध कलम से दिया गया है, तो उसी प्रकार आपका हो जाएगा कलाकार का संबंध आपका ब्रूस से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जिस प्रकार लेखक कलम से लिखता है, उसी प्रकार कलाकार ब्रूस से कलाकारी करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 8वां नंबर। क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। न्यूमेरल का इस कोड में लिखा है, तो अलजेब्रा का क्या हो जाएगा? चलिए, NUMERAL। ठीक है, न्यूमेरल दिया गया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसको इसने क्या लिखा है? UEALRMN। ठीक है, ये हमारा तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर दूसरा, पांचवा और सातवां। फिर इसने, एक मिनट, 1 2 3 4, इसको थोड़ा सा सही से लिखना पड़ेगा, इधर का उधर हो गया। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो यू हमारा दूसरे नंबर पे, ई हमारा चौथे नंबर पे, ये हमारा छठे नंबर पे, ये हमारा सातवें नंबर पे, आर हमारा पांचवें नंबर पे, ये हमारा तीसरे नंबर पे, और ये हमारा पहले नंबर पे। ठीक है, इस प्रकार इसने इसको कर दिया है। तो अलजेब्रा का देखेंगे, ALJEBRA 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब किस कोड में लिखना है? 2 के, 4 के, 6 के, 7 5 3 1 के कोड में। 2 किधर है? 2 हमारा एल है, 4 हमारा ई है, 6 हमारा आर है, 7 हमारा ए है, 5 हमारा बी है, 3 हमारा जी है, 1 हमारा ए है। तो एल ERABGA ऑप्शन नंबर डी में सिर्फ दिया गया है, तो डी वाला हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ प्लेस वैल्यू को इधर से उधर किया और कुछ नहीं किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 9। PNLJ का संबंध आपका IGEC से है। ठीक है, PNLJ, P से आई हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा P कितने नंबर पर आता है साथियों? P हमारा 16 नंबर पर, 16 से 9 हुआ है। ठीक है, 16 से 9 यानी कि -7 हो रहा है। ठीक है, N से साथियों G हो रहा है। ठीक है, तो N हमारा 14 नंबर पे आता है और G 7वें नंबर पे आता है। 14 से 7 यानी कि -7 हो रहा है। ठीक है, L से E हो रहा है, L 12 पे आता है। ठीक है, L 12 पे आता है, E 5 पे आता है, यानी कि यहाँ पे भी -7 हो रहा है। 7 5 12 होता है। ठीक है, J से C हो रहा है, J हमारा 10 पे आता है, C हमारा 3 पे आता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी -7, सब में -7 -7। तो V से -7 करेंगे, तो V से अगर -7 करते हैं, तो V हमारा 22 पे आता है। ठीक है, तो 22 में से 7 माइनस करेंगे तो 15, 15 पे हमें वो मिलता है। ठीक है, ओ से कौन सा स्टार्ट है? ऑप्शन नंबर ए वाला स्टार्ट है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टी से 20 पे आता है, -7 करेंगे तो आपका आ जाएगा साथियों 13 पे, 13 पे हमें यम मिल जाएगा। ठीक है, आर से, आर 18 पे आता है, -7 करेंगे 11 पे हमें के मिल जाएगा। पी से हमें आई मिल जाएगा। ठीक है, तो ओ एम के आई आपका हो जाएगा, -7 सब में करेगा। अगला क्वेश्चन आपका है 10वां नंबर।
17 का संबंध 60 से दिया गया, 20 का संबंध किससे हो जाएगा? चलिए बताइए। तो अगर 17 का 60 दिया गया यानी कि 17 तिया 51, 17 चौकस 64, 17 तिया, ठीक है। 17 तिया 51, 51 में इसने 9 जोड़ दिया, 7 हो गया। उसी प्रकार 20 तिया 60, 60 में 9 जोड़ देंगे आपका 69 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 6 का 64 दिया गया, 11 का क्या हो जाएगा? बताइए, 6 का 64 दिया तो 11 का क्या हो जाएगा? जल्दी से उत्तर दीजिए। देखिए इसने क्या किया है, 6 + 2, 6 में 2 जोड़ के उसका स्क्वायर निकला, 6 दूनी 8, सॉरी 6 + 2 8 हो जाएगा, 8 अट्ठाई 64। उसी प्रकार जो 11 दिया गया, 11 में 2 जोड़ेंगे उसका स्क्वायर निकालेंगे तो 11 और ये आपका 13 हो गया, 13 का स्क्वायर आपका 169 होता है, ठीक है। 169 आंसर आएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए 12 नंबर है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का प्रथम चरण है? शिक्षण का प्रथम चरण कौन सा है? शिक्षण का, तो शिक्षण का प्रथम चरण आपका हो जाता है साथियों पहले से योजना बनाना, ठीक है। शिक्षण का प्रथम चरण होता है पहले से योजना बनाना कि हमें कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, ठीक है, और क्यों पढ़ाना है, ठीक। चलिए 13 नंबर, 4 बच्चे हैं, अकरम, बॉप्सी, प्रिया और तुलसी सीढ़ी पर बैठे, ठीक है। अकरम सीढ़ी पर बेप्सी से ऊपर है, ठीक है। अकरम जो है बॉप्सी से ऊपर है, ठीक है। बॉप्सी से ऊपर है। बॉप्सी जो है अकरम और प्रिया के नीचे है। बॉप्सी जो है अकरम और प्रिया के नीचे है, ठीक है। प्रिया के अकरम और प्रिया के नीचे बॉप्सी है, ठीक है। यदि तुलसी अकरम से भी ऊपर है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ बीच में बोला है। बॉप्सी जो है अकरम और प्रिया के बीच में है, ठीक है। अकरम तो ऊपर दिया गया था और बॉप्सी को बोला है कि अकरम और प्रिया के बीच में है, तो बॉप्सी जो है बीच में आ गई। यदि तुलसी अकरम से भी ऊपर है, ठीक है। तुलसी तो नीचे से दूसरा व्यक्ति कौन सा है? नीचे से दूसरा व्यक्ति आपका बॉप्सी है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो है साथियों अच्छी लगी है, पसंद आई तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट करके बता के जाइएगा। और एक चीज और कि जिसने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, यूपी का भी फॉर्म अभी तक लाइव है। झारखंड वाला का भी फॉर्म शायद वापस खुला था पोर्टल उन लोग का, शायद उन लोग का भी लाइव है। और बिहार वालों का भी फॉर्म आ चुका है। तो अपना फॉर्म जाके जिसने भी अभी तक नहीं भरा है फॉर्म भर दीजिए अपनी तैयारी को, जो आप सीरियस होकर स्टार्ट कर दिए। आप देखिए धीरे धीरे सब स्टेट का फॉर्म आ चुका है। तो अपनी तैयारी को जो है आप लोग अच्छे से कीजिए, ठीक है। चलिए हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।